तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ की चौखट पर पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजन देखिए किया जाएगा, क्योंकि इसी विधि विधान के साथ में आज लोकार्पण होने की वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार काशीवासी जो है कई पीढ़ियों से यहाँ पर कर रहे थे। करीब 250 साल का ये लंबा वक्त जब उनके बुजुर्गों से भी बुजुर्ग यानी कई पीढ़ियों ने ये देखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम के लिए अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आएंगी जिसमें वेदों का उच्चारण होगा, वाद्य यंत्र चारों तरफ गूंजते नजर आएंगे, डमरू वादन होगा, जिसका इंतजार हर कोई इस वक्त कर रहा है, क्योंकि वो तस्वीर जो होगी वो भव्य तस्वीर होगी। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर जाकर बाबा भैरव के दर्शन किए। कहा यह जाता है कि काल भैरव के दर्शन करने से ही शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं। और गंगा घाट के किनारे किनारे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। गाड़ी में वो सवार है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि गंगा की महिमा को जानते हैं, समझते हैं, बेहद बारीकी से उन्होंने आत्मसात इन तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को किया है। और आज तो सबसे बड़ा शिव की नगरी में ये धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शामिल होने आए हैं, क्योंकि ये सपना ही उनका था, ये प्रोजेक्ट ही उनका था, ये वो धार्मिक प्रोजेक्ट है। हालांकि इसके अलावा भी कई धार्मिक प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में हैं जो पूरे हो रहे हैं, पूरे हो चुके हैं, जिन पर अभी अभी और काम होना बाकी है। लेकिन उन सब में सबसे जो खास माना गया वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर माना गया। 5 लाख से भी ज्यादा स्क्वायर फीट में फैले हुए काशी की तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मां गंगा की गोद से ये सफर तय करते हुए यहां पर आस्था की डुबकी लगाई, जल अर्पण किया, माला यहां पर जपी। और इस वक्त की तस्वीर जो गंगा घाट के किनारे किनारे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ये घाट महज घाट नहीं है, ये कोई हिस्सा भर नहीं है पत्थरों से बना हुआ, बल्कि ये जो घाट है इनके साथ में अपनी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, काशी का विश्वास जुड़ा हुआ है। हर घाट के साथ में साक्षात 84 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि घाट पर आना, घाट से सूर्य को नमन करना, मां गंगा का स्पर्श करना, मां गंगा में डुबकी लगाना, साधना करना अपने आप में जीवन की रफ्तार को एक कदम और आगे ले जाता है, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति देता है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते भी हैं। इसलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा जो प्रोजेक्ट होता है महज औपचारिकता भर उनके सामने नहीं आती है, बल्कि भक्ति की भावना नजर आती है, वो साधना नजर आती है जो उनकी शख्सियत का एक सबसे अहम हिस्सा है। और यही वजह है क्योंकि शिव भक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कहा जाता रहा है, शिव भक्ति वो लगातार वैश्विक स्तर पर सामने लाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनकी शिव भक्ति नजर आई है। गाड़ी से देखिए पीएम मोदी इस वक्त उतरकर पहुंच चुके हैं विश्वनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशी की महत्ता को बखूबी जानते हैं, काशी के कण कण में शिव की महिमा को जानते हैं। यूं ही उन्होंने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र नहीं चुना, अपना गृह क्षेत्र नहीं चुना, इसके पीछे भी उनकी वो भक्ति थी, वो साधना थी, वो अपनत्व था, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म, कर्म और आध्यात्म का ये मेल पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। क्योंकि शिव भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मौजूद है। शिव की महिमा किसी से छिपी नहीं है। और यही वजह है कि आज जो तस्वीर इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, हर एक तस्वीर जो इनके इस पूरे सफर से और इस धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई है, सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान, सबसे बड़ा धार्मिक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका सपना भी देखा गया और उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन कदम भी उठाया गया। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, वो प्रांगण, वो कॉरिडोर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब हजारों लाखों की संख्या में भक्त आएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका जो स्पेस है वो इतना ज्यादा है, इतना मजबूत है और इतनी खूबसूरती और बारीकी से बनाया गया है कि 2 लाख लोग बेहद आसानी से इसमें आ सकते हैं। यानी सोचिए किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं, किसी तरह की कोई शंकर नाथ रे ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, तेरे नाथ रे
शंकर नाथ रे। वो मेरा भोला है भंडारी, करे बंसी की सवारी, भोले लोगों का अभिमानी और समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक के लिए तो संगीत की धुन, संगीत के वो स्वर आप तक पहुंच रहे हैं जिससे काशी गुंजयमान इस वक्त हो चुका है। बम बम भोले और भगवान शिव से जुड़े वो गीत रोम रोम को इस वक्त प्रफुल्लित कर रहे हैं। यूं लग रहा है मानो शिव भक्त जो आसपास इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं शिव की महिमा को साक्षात महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। देखिए, पीएम मोदी के लिए जितना वाराणसी खास है, प्राथमिकता सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दी। यही वजह है कि 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर या तो लोकार्पण की जा चुकी है, उनका शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, कुछ बनकर तैयार हो चुकी है तो कुछ बनने की राह में आगे है। और उनमें से सबसे ज्यादा महत्व जो दिया गया श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिया गया, जिसका लोकार्पण कुछ देर बाद यहाँ पर होगा, जिसकी सबसे भव्य तस्वीर सामने आएगी। 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों का यहाँ पर आना, बड़े बड़े साधु संतों का यहाँ पर विराजमान होना, 51 सिद्धपीठों का यहाँ पर इनके पुजारियों का यहाँ पर होना अपने आप में बताता है कि किस तरह से आज काशी में जो महाधार्मिक अनुष्ठान होगा उसकी गूंज संसार के कोने कोने में जाएगी और उसे महसूस आप कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ का जो ये सफर शुरू हुआ है उसके साथ आगे बढ़ाते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वाद्य यंत्र होंगे, वैदिक उच्चारण होगा,